हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में मेरा सबसे ज़्यादा अवेटेड, मेरा जो फ्लैगशिप कोर्स है, स्टैटिक जीके का कोर्स, बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड पे मैं इसको लेके आ रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि मैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा। टोटल 100 वीडियोज़ होंगे, यानी 100 वीडियोज़ होंगे इस कोर्स में। और ये 100 टॉपिक कौन कौन से होंगे, ये इन 2 स्लाइड्स में लिखा है। तो थोड़ी सी इस पर नज़र डालते हैं। मैं आपको नेशनल पार्क्स पढ़ाऊंगा, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, मेजर डैम्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, वाटरफॉल, पावर प्लांट, चाहे वो न्यूक्लियर हो, थर्मल हो, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, ब्रांड्स और कंपनीज के बारे में बताऊंगा, विभिन्न कंट्रीज की, म्यूजियम्स, भारत के पहाड़, दुनिया के पहाड़, रामसर साइट्स, वॉल्केनोज, हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, हिल स्टेशंस, इम्पॉर्टेंट भारत के शहर और उनके निकनेम, इम्पॉर्टेंट भारत की जनजातियाँ, ट्राइब्स, फेस्टिवल्स पढ़ेंगे डिटेल में, फोक डांस पढ़ेंगे, क्लासिकल डांस पढ़ेंगे, मेजर भारत की जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, वो पढ़ेंगे, हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, हम झीलों के बारे में, मंदिरों के बारे में, भारत में सबसे ऊंचा, लंबा, छोटा, बड़ा, ये सब पढ़ेंगे। हम जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे डिटेल में, हेडक्वार्टर वगैरह देखेंगे। हम ग्रासलैंड्स देखेंगे, ग्रासलैंड भारत के भी और विदेश के भी। भारत में पहला व्यक्ति जिसने कुछ किया इम्पोर्टेंट, महिला या पुरुष, या दुनिया में पहला व्यक्ति कौन था जिसने कुछ इम्पोर्टेंट किया। हम इम्पोर्टेंट किताबें देखेंगे, दुनिया की और भारत की दोनों की, याद रखिए, भारत की और दुनिया की दोनों की किताबें हम पढ़ेंगे अलग अलग। भारत की सैटेलाइट्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग, कैपिटल, करेंसी, डेजर्ट, मरुस्थल, मरुस्थल दुनिया के भी, इंडिया के भी, इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज पढ़ेंगे। हम इम्पॉर्टेंट डेज देखेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल, जो स्टैटिक हैं। इम्पॉर्टेंट इमारतें भारत में और दुनिया में, मेजर कॉन्टिनेंट्स, हमारे महाद्वीप कौन से हैं, मेजर विंड्स कौन सी हैं दुनिया में जो चलती हैं, नदियों के बारे में जानेंगे, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ, दुनिया की नदियों के बारे में, समुद्रों के बारे में जानेंगे। इम्पॉर्टेंट भारत में इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, जो किस टाउन में हैं, वो कौन से शहर में हैं, दुनिया के अजूबे देखेंगे। नए नाम और पुराने नाम विभिन्न शहरों के और देशों के, ठीक है, नए नाम। फिर भारत के किस शहर को क्या कहा जाता है, जैसे वेनिस ऑफ द ईस्ट किसे बोलते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन सी हैं, डिस्प्यूट्स कौन से हैं। भारत के नेबर्स के बारे में जानेंगे, सारे नेबर्स हों, सार्क नेबर्स हो गए या हमारे ईस्टर्न नेबर हो गए। फिर भारत के जो एम्बलम्स हैं, स्टेट एम्बलम, हर राज्य का इम्पॉर्टेंट एनिमल, स्टेट ट्री, स्टेट बर्ड, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स कौन सी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ की, विटामिन्स, मिनरल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम कॉमन और केमिकल नेम्स के बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज़ या स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ कौन सी होती हैं। पार्लियामेंट्स जो हैं वर्ल्ड में कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया में कौन कौन सी हैं। हम सरकारी कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनीज कौन सी होती हैं। थर्मल पावर प्लांट, फेमस म्यूजिशियंस भारत के कौन से हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं, ये हम देखेंगे। बहादुरी के पुरस्कार भारत में, हम उनको देखेंगे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, सबको देखेंगे। हमारी स्पेस एजेंसी और दुनिया की स्पेस एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, नासा, इसरो, इन सब के बारे में, रॉसकॉस्मॉस। हम डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट। ऑयल रिफाइनरीज पढ़ेंगे, चाहे वो दिग्बोई हो, चाहे वो कोई भी ऑयल रिफाइनरी हो, मथुरा रिफाइनरी हो। भारत में माइंस कौन कौन सी आपको पता होनी चाहिए। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में स्ट्रेट्स कौन से हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। भारत में इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कौन कौन से हैं, चाहे वो साहित्य अकेडमी हो, चाहे वो पद्म भूषण हो, कोई भी इंडिया के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। दुनिया में इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कौन कौन से हैं, चाहे वो नोबेल हो, चाहे आगा खान अवार्ड हो, चाहे प्रिट्जकर प्राइज़ हो, एबल प्राइज़ हो, ये सब पढ़ेंगे। भारत में इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं, नथुला पास, शिपकिला पास, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। क्रीमेटोरियम्स पढ़ेंगे, यानी किस व्यक्ति को किस जगह पे उनकी अंत्येष्टि की गई, चैत्य भूमि, ठीक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे। किस, या राजघाट है, अलग अलग नाम होते हैं उनके। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है, कौन सा इंडेक्स देती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत में पॉपुलर बीच कौन से हैं, चाहे वो मरीना बीच हो, चाहे मीरामार बीच हो, बहुत आता है ये भी। भारत में इंपॉर्टेंट पुल कौन से हैं, सुरंग कौन सी हैं। भारत में रिसर्च सेंटर कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, या पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हो, एनबीआरआई लखनऊ हो, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ हो, ये सब बहुत आते हैं।
इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बारे में जानेंगे, इनका मोटो क्या होता है, कब बने, आर्मी डे, नेवी डे, इनका पर्पस क्या था, ये सब अर्धसैनिक बल हमारे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनके बारे में जानेंगे। हम स्टेट और हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे, जैसे पटोला साड़ी गुजरात में होती है, ठीक है, वो सब किस स्टेट में क्या हैंडीक्राफ्ट होता है, हस्तशिल्प क्या होते हैं। जैसे स्टेट और फेमस फूड की बात करेंगे, जैसे चौसा आम कहाँ पे खाया जाता है, जैसे गुजरात का फेमस आम कौन सा होता है, केसर आम होता है, तो वो बहुत डिटेल में हम देखेंगे। राज्यों में और फसल कौन कौन सी होती हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी होती हैं, किस राज्य का चावल कौन सा होता है, फेमस चावल। मिलिट्री ऑपरेशंस देखेंगे भारत के जो पास्ट में हो चुके हैं। तो ये 95 टॉपिक्स हैं, और उसके बाद 5 सेट हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो हमने पढ़ा है उसका अभ्यास भी तो ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता। आप थोड़ा सा अपना स्वयं आकलन भी कर पाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप इस कोर्स को करने के बाद। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अभी तक सो रहे थे। आपको ऐसा लगेगा कि एक एक अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक एक जो हमेशा से एक कमी आपके अंदर रहती थी कि चलो करंट अफेयर तो पढ़ लिए, लेकिन एक हमेशा डर, एक भय आपके अंदर जो रहता था। और हम इतनी डिटेल में पढ़ेंगे इसको। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में कोई भी ट्रिक्स हम नहीं पढ़ेंगे। ट्रिक्स में मैं विश्वास नहीं रखता। आप जानते हैं, मैंने आज तक टिल डेट, अब 6 साल पूरे होने वाले हैं मुझे पढ़ाते हुए, मैंने कभी कोई ट्रिक्स नहीं बताए। मेरा तरीका नहीं है ट्रिक्स, मेरा तरीका है रेपिटेशन। उस चीज को रिपीट करो 1000 बार और इंटरलिंक करो, एक दूसरे से जोड़ो। तो मैं, मेरी जो स्ट्रेंथ है मैं उस पर खेलूंगा। मैं रिपीटेशन करवाऊंगा और इंटरलिंक करवाऊंगा। मेरी थ्योरी ये है। आज तक मैंने आपको कभी ट्रिक्स नहीं बताई। मैंने आपको कहानियां नहीं सुनाई कि इस कहानी से इसको जोड़ लो या कहानियां बना लो, क्योंकि मुझे पता है वो एग्जाम में काम नहीं आती। कितनी कहानियां आप याद रखोगे? कहानियां याद रखने की बजाय तो आप यही सब याद कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। कहानियां याद नहीं रहती, बिल्कुल याद नहीं रहती। तो जो भी आप ट्रिक्स बनाते हैं फालतू के, या जो भी कहानियां बनाते हैं अपने मन में, वो सब याद नहीं रहता। तो मेरा जो करंट अफेयर पढ़ाने का तरीका है, रेपिटेशन और इंटरलिंकिंग। एक चीज को इतनी बार सुन लो, एक चीज को समझ लो। और मैं इसमें, हालांकि ये एक वैसा कोर्स होगा जिसमें हम ज्यादा फैक्चुअल चीजों पे ध्यान देंगे, लेकिन जहां जरूरी हो मैं आपको कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा। और इसमें एक बात याद रखिए, ये सारे वीडियो जो होंगे इनमें इमेजेस का सहारा भी लिया जाएगा, यानी इनमें फोटोज बहुत सारे होंगे, इनमें इमेजेस का सहारा लिया जाएगा आपको समझाने के लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स होगा ये कोर्स जो है, इसमें टोटल 100 वीडियोस होंगे। सारे वीडियो एचडी में होंगे, 720p रेजोल्यूशन में होंगे, और आप इनको अपने मोबाइल फ़ोन पे बहुत ही खूबसूरती से देख पाएंगे। अनलिमिटेड टाइम्स आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, चलते फिरते आप इन्हें देख सकते हैं, काम कर रहे हैं साइड में चला दीजिए। ये आपको सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, ये आपको आपके जीवन में भी बहुत हेल्प करेंगे। ये आपको आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दूसरे सब्जेक्ट, उनमें भी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। आप चीज़ों को जोड़ना शुरू कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा आपके अंदर जो एक वैक्यूम था, आपके अंदर जो एक कहीं ना कहीं एक कमी थी, वो इस कोर्स के बाद भरेगी। ये कोर्स सिर्फ स्टूडेंट्स की डिमांड पे बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि बच्चे पूछते थे सर करंट तो हो गया, स्टैटिक का क्या? तो स्टैटिक यहाँ पे अब है, पूरा एक एक चीज़ कवर की गई है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। और अभ्यास भी हम करेंगे 5 वीडियोज़ में। सो मैं आशा करता हूँ ये कोर्स आपको पसंद आएगा। ये जो कोर्स है 1 मई से शुरू होगा। हर हफ्ते में 4 वीडियोज़ आएंगे, तो 7 दिन में 4 वीडियोज़ आएंगे, हर हफ्ते 4 वीडियोज़। तो टोटल अगर 100 वीडियोज़ हैं, 25 हफ्ते में कोर्स पूरा होगा, यानी लगभग 6 महीने में पूरा होगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं अपना टाइम लूँगा इस कोर्स को बनाने में, जिससे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आपको ला सकूँ। हो सकता है आपका एग्ज़ाम अगले 6 महीने में हो जाए, तो क्या? एग्ज़ाम तो चलते रहते हैं, एग्ज़ाम तो चलते रहते हैं। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोई जल्दबाजी इसमें नहीं होगी। अपने पेस पे बनाऊंगा, अपने हिसाब से बनाऊंगा, एक अगले साल को दिमाग में रख के बनाऊंगा। क्योंकि 6 महीने तो लगेंगे इस कोर्स को पूरा होने में। ये कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि चलते फिरते यूं ही कर लिया, वो तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। इसमें कंसेप्ट पे ध्यान दिया जाएगा। अगर मैं आपको बता रहा हूँ ये नदी यहाँ से निकलती है, तो वहाँ से निकल के कहाँ जाती है, इमेजेस से दिखाया जाएगा। उस लेवल का ये कोर्स रहेगा। ये कोर्स किन के लिए रहेगा? ये कोर्स उपयोगी रहेगा हर एग्जाम के लिए। भारत का कोई भी एग्जाम, उसमें ये काम आएगा। जिसमें स्टैटिक जीके आता है उसमें काम आएगा। और मेरे को नहीं लगता भारत में कोई भी ऐसा एग्जाम होगा जिसमें स्टैटिक जीके ना आता हो। कम से कम गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो आता ही है। तो ये कोर्स जो है, मेरी बहुत आशाएं हैं इसके साथ। मेरा फ्लैगशिप कोर्स है। फ्लैगशिप मतलब मेरा नंबर 1 कोर्स है ये। इस कोर्स की प्रतीक्षा बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं। समय के अभाव में नहीं बना पा रहा था 5 साल से। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि 5 साल पहले मैंने स्टैटिक जीके के, जिन्हें चैंपियंस ऑफ जीके बोलते थे, सीरीज वो डाली थी। और वो यूट्यूब पे उसने ट्रेंड सेट कर दिया था। वो क्वालिटी शायद आज तक ब्रीच नहीं हो पाई है। तो ये वही कड़ी है जो 5 साल से छूट गई थी कहीं, स्टैटिक जीके।
ये वो है जो मैं क्लास में खड़े होकर पढ़ाया करता था बच्चों के आगे, जो मैं बोर्ड पे पढ़ाया करता था। पर अब डिजिटल है तो अब डिजिटल पढ़ाएंगे। अच्छी बात यह है, क्लास में अगर मुझे पहाड़ बनाना होता था तो मैं खुद बनाता था पहाड़ को, अब मैं फ़ोटो दिखा के समझा सकूंगा। अब अगर मुझे ग्रासलैंड दिखाने हैं तो आपको फ़ोटो दिखाई जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये कोर्स आपको बहुत पसंद आएगा। और इस कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है, प्राइस बहुत ही कम रखा है इस बच्चों के लिए, सिर्फ 999 इसका प्राइस है, वही सेम जो करंट अफेयर्स का प्राइस है। 1 साल वैलिडिटी है, आप जितने मर्जी बार देखो, डाउनलोड करो, जितने मर्जी बार मोबाइल में चलाओ, कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। पीडीएफ भी दिया जाएगा, ऑफ कोर्स पीडीएफ दिया जाएगा, पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हो। वैसे पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हमेशा आपको ये इनकरेज करता हूँ कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, उसकी वैल्यू अलग होती है, वही काम आता है, एंड में वही काम आता है, याद रखिए। उसमें एक बार मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन बाद में वही आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। तो मिलते हैं फिर। पहली क्लास जो होगी वो 1 मई को अपलोड की जाएगी। जो मेरा पहला वीडियो होगा वो होगा भारत के मंदिर यानी कि टेम्पल्स, और उसके बाद फिर हम कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स इनको अच्छे से देख लीजिए, क्या क्या कवर कराऊंगा। पूरे 100 वीडियोज़ होंगे, गिन सकते हैं आप, ये 100 हैं, मैं गिन चुका हूँ इन्हें, ये 100 हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं भारत के मंदिर से शुरुआत करूँगा क्योंकि वो वीडियो मैंने तैयार कर लिया है। उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे एक एक करके। हम नेशनल पार्क्स कवर करेंगे, टाइगर रिजर्व देखेंगे, और बहुत सारा डेटा बदल चुका है। मुझे याद है मेरी जो सीरीज़ थी यूट्यूब पे, मैं पहला टीचर हूँ जिसने जीके पढ़ाना शुरू किया था 5 साल पहले, 6 साल पहले। तब मैंने स्टैटिक जीके पढ़ाना शुरू किया था जो किसी ने नहीं पढ़ाया था। और उस समय मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, 20-22 वीडियो बनाए थे, लेकिन आज सब बदल चुका है। आज सब बदल चुका है, नए टाइगर रिजर्व बन रहे हैं। उस वक्त कोई रतापनी टाइगर रिजर्व नहीं था, उस वक्त कोई गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व नहीं था, उस वक्त लेमरू एलिफेंट रिजर्व नहीं था, उस वक्त सिंगफन एलिफेंट रिजर्व नहीं था। तो उन सब का क्या, वो अपडेटेड कंटेंट कहाँ जाएगा, राइट। उस समय कई ऐसे त्यौहार थे जो नहीं मनाए जाते थे, कुछ त्यौहार हमने अभी मनाने शुरू किए हैं, कुछ दिन हैं जो हमने अभी मनाने शुरू किए हैं भारत की सरकार ने। तो वो सब कहाँ जाएंगे, वो अपडेटेड कंटेंट कहाँ जाएगा, वो यहीं आएगा। तो इसमें सारा कंटेंट अपडेट किया गया है, एक एक वीडियो आज के हिसाब से होगा। इसमें कोई करंट अफेयर नहीं होंगे, इसमें स्टैटिक कंटेंट होगा। जैसे अगर मैं एयरपोर्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये एयरपोर्ट अभी न्यूज़ में क्यों आया था, नहीं। मैं इसमें आपको बताऊंगा इस एयरपोर्ट की विशेषता क्या है, इसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, क्या इस एयरपोर्ट में कुछ खास है। भारत का 100वां एयरपोर्ट अगर पैक्योंग है तो इसमें खास क्या है। अरुणाचल प्रदेश में अगर पासी घाट में फ्लाइट उतरी तो उसमें खास क्या था, राइट। इस एयरपोर्ट का नाम इस व्यक्ति के नाम पे क्यों रखा गया। अगर मैं कोई लोक नृत्य पढ़ाऊंगा तो एग्जाम को दिमाग में रख के वो सब छोड़ दूंगा जो कभी पूछे ही नहीं गए, हाँ, लेकिन वो जो हर एग्जाम में आते हैं उन पे मेरा फोकस रहेगा। तो ये कोर्स एक एक्सपीरियंस का कोर्स है, ये कंटेंट का कोर्स नहीं है। कंटेंट तो बहुत जगह आपको मिल जाएगा, कंटेंट तो फ्री में इतना पड़ा है आजकल इंटरनेट पे, इतने पीडीएफ पड़े हैं, इतना पता नहीं क्या क्या शेयर होता है, पर क्या वो आपके काम आता है, उसमें काम का क्या है। तो ये कंटेंट नहीं, कंटेंट से ज़्यादा एक्सपीरियंस का कोर्स है। इसमें जो 6 साल में देखे मैंने पेपर और एनालाइज करें, और यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे मेरे 4000 वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं कि मैं करंट अफेयर या स्टैटिक जीके किस तरह से पढ़ाता हूँ। मेरे स्टैटिक जीके के भी सेट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे, आप वो भी देख सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अगर आप नए मुझसे जुड़ रहे हैं तो मेरा नाम आप सर्च करिए यूट्यूब पे, डॉक्टर गौरव गर्ग। अगर आप हमारी ऐप पे नए जुड़ रहे हैं और आपको बहुत सारे 4000 करीबन वीडियोस पड़े हैं मेरे यूट्यूब पे, फ्री हैं सारे, आप उनको देख सकते हैं। और इस कोर्स में फिर मैं आपको 1 मई को मिलता हूँ उस क्लास में। थैंक यू सो मच।